हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपका आता ही आता है कि डिफाइन डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसके डिफरेंट फंक्शन हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैंने यहाँ पर राइटअप किए हैं। सबसे पहला फंक्शन है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग एंड टाइम शेयरिंग। अगर आपको इसका प्रॉपर डायग्राम बनाना हो तो इस टाइप से आप डायग्राम बना सकते हैं, या आपको किसी और फॉर्मेट में भी दिखाना है इसको तो आप जैसे F1 लिखिए यहाँ पर फंक्शन, देन यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दीजिए मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। इस टाइप से आप इसे एक ट्री स्ट्रक्चर में भी डिफाइन कर सकते हैं पूरे डायग्राम को। तो इसकी जो डेफिनेशन है और प्रोसेस है वो दोनों में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। सो सबसे पहला आपका है मेमोरी मैनेजमेंट। अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम इन नीड ऑफ दिस रिसोर्सेज। मीन्स किस रिसोर्स को कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है, किस डिवाइस को। आप देखते होंगे सिस्टम पे डिवाइस होते हैं आपके सी डी ई, जो भी आपके डिवाइस हैं उनको मैनेज करना है और उन्हें मेमोरी एलोकेट करने का काम आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मीन्स किस डिवाइस को कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है, डी एलोकेट करानी है, या किसी प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है, वो सारा टास्क आपका परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला इसका टास्क होता है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना, हर एक डिवाइस को एंड प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कराना। सेकेंड आता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। अगर आपके सिस्टम पे बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं, मान लीजिए P1, P2, P3, P4, इस टाइप से आपके बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं और इन सभी को मैनेज करना है कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म कराना सिस्टम पे, वो भी आपका प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन प्रोसेसर टू द डिफरेंट टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। मीन्स सीपीयू आपके पास एक ही है, इस सीपीयू को आपको इन डिफरेंट प्रोसेस को एलोकेट कराना है। तो ये सीपीयू को जो एलोकेट कराता है डिफरेंट प्रोसेस को, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस पहले सीपीयू P3 प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद P1। तो इसमें आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। प्रॉपर इसका न्यूमेरिक पोर्शन होता है आपका, न्यूमेरिक क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, वो इंपॉर्टेंट है आपका। तो वो सारा मीन्स सीपीयू को एलोकेट कराना और सब कुछ वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। नेक्स्ट आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ डिवाइसेस। मीन्स कौन सा डिवाइस कहाँ पर कनेक्टेड होगा, किस डिवाइस से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड होगा। वैसे तो हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, बट उसको मैनेज जो करता है वो आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है आपका फाइल मैनेजमेंट। कौन सी फाइल आपकी कहाँ स्टोर होगी, कैसे वो स्टोर होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर, रिट्रीव, मैनेज, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। ये सारी टास्क भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मीन्स डायरेक्टली फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करना है, कहाँ स्टोर करना है, कैसे उसको एक्सेस करना है, या प्रॉपर किस लोकेशन पे उसको स्टोर करना है, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि अनऑथराइज यूजर आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके, इसलिए उसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प इन implementing mechanism that secure and protect this system, computer system internally as well externally। means आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इंटरनली और एक्सटर्नली सिक्योर रहे ताकि अनऑथराइज यूजर उसे एक्सेस ना कर सके, इसलिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे विंडो फायरवॉल जो होता है वो इंस्टॉल होता है, वो इसी का काम करता है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका आता है जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग का मीनिंग है शेड्यूल प्रोवाइड करना। मीन्स अगर आपके सिस्टम पे बहुत सारे जॉब्स आ रही हैं एक साथ, J1, J2, J3, तो इनको शेड्यूल प्रोवाइड करना कि कौन सी जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी उसके बाद एग्जीक्यूट होगी, उसे शेड्यूल प्रोवाइड करना, वो भी आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। जॉब शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू मैनी डिफरेंट टास्क बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा सीपीयू डिफरेंट जॉब को कि वो एग्जीक्यूट हो, तो वो सारा प्रोसेस भी आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। नेक्स्ट टाइम शेयरिंग। मीन्स आपके पास सीपीयू एक ही है, डिफरेंट प्रोसेस आपके पास आ रहे हैं, तो उनमें टाइमली शेयर कर देगा, सीपीयू को टाइमली शेयरिंग का
ऑपरेशन भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। इट कोऑर्डिनेट एंड असाइन कंपाइलर, असेंबलर, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड अदर सॉफ्टवेयर पैकेज टू वेरियस यूजर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, ताकि आपके डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं या जो भी आपके पैकेज हैं वो सिस्टम पे प्रॉपरली वर्क परफॉर्म कर सकें। इसके लिए इसमें टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंट आपके इंग्लिश में नोट्स थे। अगर आप हिंदी में नोट्स की बात करते हैं तो हिंदी में ये डायग्राम है आपका फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें। प्रोसेस मैनेजमेंट या इसको बोलते हैं शेड्यूल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, पेरिफेरल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सो सबसे पहला प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से डिफरेंट एप्लीकेशन को मैनेज किया जाता है। जितने भी आपके प्रोसेस, यदि सिस्टम में डिफरेंट टास्क होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा एंड कौन सा टास्क को CPU एलोकेट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से डिफरेंट प्रोसेस की शेड्यूलिंग प्रोवाइड की। शेड्यूलिंग यही है आपका कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें डिफरेंट टाइप की शेड्यूलिंग टेक्नोलॉजी हमारी यूज होती है, FCFS, SGF, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी। ये सारा आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, तो वहां पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आएगा आपका ये। मेमोरी मैनेजमेंट दूसरा टास्क है, इसका फंक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक डिवाइस यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सी फाइल मेमोरी के कौन से लोकेशन में स्टोर होगी एंड किस फाइल को कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है या किस डिवाइस को कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। नेक्स्ट आता है इसमें डिवाइस मैनेजमेंट, कि कौन सा डिवाइस कहाँ पर कनेक्टेड होगा, कौन सा पेरिफेरल डिवाइस किस पोर्ट पे कनेक्टेड होगा, कैसे उसको प्रोसेसिंग होगी, वो सारा डिसाइड भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है इसमें फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में ये चेक किया जाता है कि कौन सी फाइल कहाँ स्टोर होगी, कैसे वो स्टोर होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से फाइल फोल्डर को भी मैनेज किया जाता है, कौन सी फाइल कहाँ स्टोर होगी उसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से मैनेज किया जाएगा। ओपन कर रहे हैं फाइल, सेव कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स पूरा होल सोल जो आपका सिस्टम पे रहता है वो सारा वर्क जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है। तो ये डिफरेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू एवरीवन।